हेलो साथियों, स्टडी 98 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मंडे से आपकी रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मंडे को किसी कारणवश आपकी रीजनिंग क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई, तो आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है रीजनिंग की। और आपको रीजनिंग क्लास शाम को 4 बजे मिला करेगी और जो मैथ की क्लास है वो आपको शाम 5 बजे मिला करेगी रीजनिंग के 1 घंटे बाद। और जैसा कि मैंने आपका कहा था कि फर्स्ट चैप्टर में रीजनिंग का पढ़ाऊंगा, और जिसने अभी तक रीजनिंग पढ़ी है या किसी ने नहीं पढ़ी है, मैं यूपी पुलिस प्लस ग्रुप डी के लिए रीजनिंग पढ़ाऊंगा। स्पेशल बैच रहेगा आपको, और जो बच्चा जानता है या नहीं जानता है इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, शुरू से उठाऊंगा और आपको अप लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि रीजनिंग में सबसे बड़ा रोल एबीसीडी का रहेगा, कि एबीसीडी का क्रम, एबीसीडी का क्रम आपको याद करना पड़ेगा ए से जेड तक। जैसे कि A1 पे आता है B2 C3 D4 E5 F6 Z26 Y25 X24 और U20 और ये Q17 K11। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सबसे पहले रीजनिंग का चैप्टर है, आप कोई सी बुक से पढ़ो। मैं यही सब आपको एडवाइस देता हूँ कि आपको टॉपिक वाइज प्लस टाइप वाइज पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी किताब है जैसा कि आपको मार्केट में मिली जाएंगी, आप बहुत सी किताबों से पढ़ते भी होंगे। तो आप ऐसी बुक परचेस करें जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज प्लस टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हो, ठीक है ना। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप प्लीज़ एक बार पढ़ के देखना और अपनी सुझाव देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है, और हमारा चैनल है, छोटा सा चैनल है, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको आज शाम को 4 बजे रीजनिंग क्लास मिल जाएगी, ठीक। तो ABCD में आपको सबसे पहले क्या करना है, ABCD का क्रम जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है ना। या हमने A से M तक लिख लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद हम इसके नीचे लिख देंगे NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है ना। अब जो इनका नंबर होता है वो हम इसका नंबर दे देंगे। जैसे कि A1 पे आता है B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 18 S19 और T20 U21 B22 W23 X24 Y25 और Z26, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने जैसे A से Z तक लिख दिया है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम ABCD की जैसे मैंने क्रम लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसका ये देखो A1 पे है ना और Z26 है, हम इनको अपोजिट जोड़ेंगे। जैसे कि A का अपोजिट Z है, B का Y है, C का X है, ठीक है ना, H का S है, ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब तुम अपोजिट को जोड़ोगे तो इनका टोटल जो ऐड जोड़ बैठेगा वो 27 बैठेगा, ठीक है ना। जैसे कि A1 पे और Z26 पे देखो 1 + 26 दोनों का 27 है ना, ठीक। अब इसमें G7 पे और T20 है, ये भी 27 है ना, ठीक है ना। जैसे कि L12 है वो 15 है, अब देखो 12 + 15 इसको जोड़ोगे ये भी 27 है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हमें ABCD के क्रम आपको याद करना है, आपको याद नहीं रहा, जैसे कि हमें J का अपोजिट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो करना क्या है, 27 में से Z कितने पे आता है, 10 पे आता है, 10 माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना बचा है, 17 पे क्या आता है, Q। इस हिसाब से आप अपोजिट निकाल सकते हैं, आपको याद नहीं रहा इसके लिए, ठीक है ना। और मेरा तो सुझाव यही है आपके लिए कि ABCD आप क्रम याद कर सकते हो। बहुत से टीचर हैं, मतलब आपको ट्रिक बताते हैं कि ई जो टी, मैं आपको सुझाव दे देता हूँ कि आप लिख के याद करो कॉपी पे, जैसे कि A1 B2 C3 ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो जे मैं यहाँ पे लिख ही रहने देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहला टाइप बताया था कि मैं क्या कराने वाला हूँ, जैसे कि कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा ही टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास है A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, तो मैंने यहाँ पे P लिख दिया। तो P का नंबरिंग क्या होगी, जैसे कि A का नंबरिंग हमने 1 दे दी, B को 2 दे दी, C की 3 है, तो P की नंबरिंग बताना है। आप देख लो P की नंबरिंग यहाँ पे क्या होती है, P की 16 है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन वाला है तो P की क्या होती है 16, ठीक है। उस हिसाब से हमारा दूसरा सवाल है C को हमने नंबरिंग दे दी 24,
ठीक है, और एम को दे दी 14 और आर को दे दी 9। तो हमें जे की नंबरिंग बतानी है, तो आप इसमें कैसे बताओगे? ये हमारा एक तरीके का ये हमारा वर्ड है, ये कोड दे दिया है, ठीक है ना। सी को हमने 24 दे दिया, एम को 14 है और आर को 9 है, तो हमें जे का बताना है। ये हमें देखना पड़ेगा ये आया कैसे है, ठीक है ना। अब ये देखो आया कैसे, सी का 24 कैसे है। अब देखो इसमें क्या किया है, सी का अपोजिट नंबर दे दिया है, ये 24। देखो यहाँ पर सी का अपोजिट 24 दे दिया है, तो 24 पे क्या आता है एक्स, ठीक है। एम का भी अपोजिट नंबर दे दिया, एम का 13 होता है ना, एम का ये 13 दिया है, तो 14 दे दिया है, 14 पे क्या है, 14 पे आता है एम, ठीक है ना। ऐसे ही इसका अपोजिट दे दिया आर का 9। देखो आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है, आर का 9 ये है ना, इसका अपोजिट ये दे दिया है। तो ऐसे ही जे का अपोजिट बताना है, जे कितने पे आता है 10 पे, जे देखो जे ये है ना, तो जे का अपोजिट हमें नंबरिंग बताना था, ये इसका नंबर दे दिया, ये इसका दे दिया, ये इसका दे दिया, तो हम जे का बताना है। जे पे क्या होता है, जे पे जे 10 पे होता है ना, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा कि 70 है, इसका ये हो जाएगा। इस टाइप से मैं भी टाइप बता रहा हूँ आपको ये। जैसे कि एक ये सवाल है, एस को हमने नंबर दे दिया 38, ठीक है ना। के कितने दे दिया इसको 12 और एफ को कितना दे दिया 6। तो आपको जेड का क्रम बताना है, आपको जेड का क्रम बताना है। आप कैसे बताएंगे देखो, और इसमें आपको अगर ये क्रम अच्छे से याद होंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो एस को कितना दे सकते हैं, एस का क्रम कितना है 19, के 11, एफ 6, जेड 26। अब देखो ये 19 है और यहाँ क्रम दिया इसका 38, तो आपको ये देखना पड़ेगा आप किस हिसाब से इसका 38 कर सकते हैं। तो देखो इसमें हुआ क्या है, ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, यहाँ 12 होगा, ठीक है ना। ये देखो 19 दूनी 38, ठीक है। के 11 पे होता है, ये 22 दे दिया, एफ 6 पे होता है तो यहाँ 12 दे दिया, और जेड 26 है, इसका भी डबल कर दो, इसका 52 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से। तो आपको मैं पहला टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में पीई को 16, 9, 16, 5 लिखा जाता है, तो WIN को क्या लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा कोई वर्ड दिया है, इसका ये कोड दे दिया है, तो हमें ये कोड देखना पड़ेगा, ये कोड आया कैसे है यहाँ पर इतना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PITE, ये इसका कोड दे दिया है 16, 9, 16, 5। तो हमें WIN को बताना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें नंबर की इसकी भूमिका दी है, ये देखो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है। PIPE, तो देखो P कितने पे आता है, P आपको देखना है, P का गया P 16 पे है ना, तो यहाँ 16 है, मतलब इसका ये क्रम दे दिया है। जैसे कि P 16 पे आता है, इसका क्रम P 16 लिख दिया है, ठीक है। I 9 है तो I का 9 लिख दिया, ये P दिया है P 16 है, ठीक है। E 5 है, E का 5 दे दीजिए, देखो आप ऊपर से देख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे इस हिसाब से दिया वैसे इस हिसाब से आप विन का लिख सकते हो। W कितने पे आता है, W 23 पे आता है और I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारा दूसरा सवाल है, मैं आपको आज फर्स्ट टाइप कराने वाला हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक वर्ड दिया होगा और यहाँ पे एक नंबर दिया होगा, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप इसका कोड लिख सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, मैं आपको अब दूसरा सवाल कराता हूँ। जैसे कि यदि किसी कूट भाषा में TEEN को 20, 5, 5, 14 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लिखा जाता है, तो ENTER को क्या लिखेंगे, ये हमारा सवाल है। अब ये देखो सेम उसी पैटर्न पे है, TEEN को मतलब 20, 5, 5, 14 लिखा जाता है, तो ENTER को क्या लिखेंगे। अब देखो TEEN, इसका कोड हमें दे दिया है 20, 5, 5, 14, ठीक है। अब हमें एंटर का कोड बताना है, ENTER, ठीक, इसका कोड बताना है, ठीक है ना।
अब देखो इसमें हुआ क्या है, ये सवाल ग्रुप डी में आए हुए सवाल है, जो पहले सवाल था वो भी ग्रुप डी में आया और ये सवाल है ये भी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। अब देखो ई वो डी 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 का क्रम कितना होता है, डी कहाँ गया, नहीं ई, हाँ टी है ना, तो टी का 20 दिया है, अब यहाँ पे भी 20 दिया है, ठीक है ना। ई 5 का आता है, अभी देखो ई का 5 दे दिया, यहाँ पे ई है, यहाँ पे 5 दे दिया, एन कितने पाता है 14 दे दिया, मतलब जो इसका क्रम होता है वो यहाँ पे रख दिया है। तो आपको जैसे इस हिसाब से इसका कोड रख दिया, तो आपको भी इस जो उनकी नंबरिंग होती है वो यहाँ रख देनी है, ठीक है। ई कितने पाता है, ई 5, एन कितने पाता है, एन 14, टी 20, ठीक है, ई 5 और ये आ दिया, ये 18 का जाएगा, इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कम से कम आप इसको कॉपी पर 10 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें, आपको मूल जवानी अच्छे से याद जाएंगे, ठीक है ना। आप मैं 30 सवाल करा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं इस सवाल को। जैसा कि तीसरी सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में VEIL को 2592 लिखा जाता है तो MWT को क्या लिखेंगे। ये भी आपका सवाल आया हुआ है ग्रुप डी में, ठीक है ना। अब देखो इसका कोड है VEIL, मतलब VEIL, इसका कोड हमें ये दिया है 2592। अब हमें इसका कोड बताना है MWT का, ठीक है ना, इसका कोड बताना है आपको। ये वर्ड है, ये कोड दे दिया है, आपको ये पहचानने की जरूरत है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी मेन भूमिका है इसमें इसके क्रम की, फर्स्ट टाइप चल रहा है आपका, ठीक है ना। अब ये देखो इसके अगर आपको याद होगा तो आप इसके नीचे इसकी नंबरिंग ले सकते हैं। देखो V कितने पे है, V 22 पे है ना, तो इसके नीचे 22 लिख लो, E 5 पे आता है, I 9 L 12। अब देखो ये इसका क्रम है और ये इसका मतलब कोड दे दिया है। अब इसमें हुआ क्या है आपको ये देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 22 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया है 2, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया है, यहाँ 9 है 9 लिख दिया है, यहाँ पे 12 है 12 का 2 लिख दिया है, मतलब जो इसका फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पर लिख दिया है। जैसे इसमें डबल नंबर थे तो इसका फर्स्ट नंबर लिख दिया, इसमें फर्स्ट नंबर ही है, मतलब फर्स्ट है इसमें, तो इसका फर्स्ट लिख दिया है। और ये I 9 को होता है 9 लिख दिया, L 12 को होता है, इसमें 2 अंक दिए हुए हैं तो इसका 1 अंक लिख दिया है फर्स्ट अंक, ठीक है। ऐसे देखो M 13 पे आता है, E 5 और ये T दिया है, हाँ MWT, तो T 20 होता है ना, तो देखो इसमें 2 अंक दिए हैं तो इसका फर्स्ट अंक लिख दो, E 3 लिख दिया, इसमें 1 अंक की है तो इसमें 1 लिख दो, इसका अंक ये, इसका अंक ये, और T 20 तो इसका फर्स्ट अंक लिख दो 0, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1। ठीक है, लास्ट सवाल एक और आपके लिए आज के लिए, यदि किसी कूट भाषा में LET को 290 लिखा जाता है तो WIN को क्या लिखेंगे। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। जितने भी टाइप मतलब रीजनिंग में आप कोडिंग रिकॉर्डिंग में कम से कम 60 सवाल कराऊंगा कोडिंग रिकॉर्डिंग में, और 60 सवाल में आपको रीजनिंग मतलब कोडिंग रिकॉर्डिंग का चैप्टर आपको रट जाएगा। बस आपको लिखने की जरूरत है, और जो मैं सवाल कराता हूँ आप अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखो LET को 290 लिखा जाता है तो आपको WIN को बताना है। तो देखो LET इसको लिखना है 290 और आपको बताना है WIN का कोड। अब देखो इसका कोड ये कैसे आ गया ये देखना है आपको। तो L कितने पे आता है 12, E 5 और T 20। तो इसमें हुआ क्या है आपको ये देखने की जरूरत है। यहाँ पर I है, LET दिए है, LIT, ठीक है ना। यहाँ पर I है, देखो L 12 पे आता है, E 5 I 9 पे आता है और T 20 पे आता है। तो इसी जो पहले इससे सवाल किया था, मतलब जो तीसरा नंबर सवाल था वही सेम इसमें पैटर्न चल रहा है।
तो N12 आता I9 और T20। तो इसमें क्या किया है, इसमें 2 अंक है तो इसका फर्स्ट अंक लिख दिया है, इसमें I9 पे आता तो 9 लिख दिया है, और T20 मतलब इसका फर्स्ट अंक 0 लिख दिया है। तो आपको इस हिसाब से इसका कोड बता दो, W23 I9 N14। तो इसका फर्स्ट अंक लिख दो यहाँ पर 3, और इसका I इसमें फर्स्ट ही अंक है तो इसका फर्स्ट अंक लिख दिया, इसमें मतलब 2 अंक है, N14 पे होता है तो इसमें 2 अंक दिए हैं तो इसका फर्स्ट अंक लिख दो। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू।